गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम डॉक्टर आशीष और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली फॉर क्लास 12 और टॉपिक है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो आप लोगों को पता होगा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। और इसके पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो फर्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये आप लोगों को पता होगा और इसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। ओके, जनरली 2 बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और भी काफ़ी हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस दीज आर 2 बायोमॉलिक्यूल्स या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। फर्स्ट साइक्लोस्पोरिन ए और सेकेंड नाम आए यहाँ पे स्टेटिन। इन दोनों नाम को आप ध्यान रखिए, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन। अब यहाँ पे आता है साइक्लोस्पोरिन ए, ये ऑप्टेन किससे होता है? तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं साइक्लोस्पोरिन ए, और एक एक टॉपिक को आप डीपली स्टडी करते जाइए, जहाँ डाउट है बताइए। साइक्लोस्पोरिन ए ये ऑप्टेन होता फंगस। फंगस तो आप लोग जानते हैं, फफूंदी। और फंगस का जो नाम दिया गया वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, ठीक है। और आगे क्या नाम आएगा? पॉलीस्पोरम। तो इसको आप ध्यान रखिए, साइक्लोस्पोरिन ए इट इज ऑप्टेन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो यहाँ पे शॉर्टकट भी ध्यान रखिए, सी टी। एक शॉर्टकट यहाँ पे सी टी। सी से मॉलिक्यूल्स का नाम आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स का नाम क्या? साइक्लोस्पोरिन। किससे ऑप्टेन हो रही? फंगस। फंगस का नाम क्या? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब यहाँ पे इसका आता है, इसका यूज क्या होता है? जो साइक्लोस्पोरिन ए है इसका यूज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका यूज होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब हम लोग क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। और सेकंड जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है इसका नाम है स्टेटिन। तो इट इज़ द सेकंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, स्टेटिन। अब स्टेटिन ऑप्टेन किससे होता है ये पता होगा आपको, ईस्ट। और ईस्ट का नाम क्या है? मोनेस्कस परप्यूरियस। इसको ध्यान रखिए, मोनेस्कस परप्यूरियस। ओके, तो जो स्टेटिन है ऑप्टेन किससे होती है? ईस्ट से। ईस्ट का नाम क्या? मोनेस्कस परप्यूरियस। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवर, मतलब लोवरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो इन दोनों को स्टडी कीजिए। फर्स्ट क्या बताया? फर्स्ट था साइक्लोस्पोरिन ए और सेकेंड था स्टेटिन। तो these are the bioactive molecules and the main uses of bioactive molecules like the cyclosporin A suppress the immunosuppressive agent. Then as a statin, it is a blood lowering agent, blood cholesterol level को क्या कम कर देता है। बाकी इसके और भी टॉपिक है, इनको बाद में डिस्कस किया जाएगा। ईस्ट है, कुछ आपके केमिकल्स हैं, केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए। पहला टॉपिक था केमिकल्स, दूसरा क्या था? एंजाइम, और लास्ट क्या था? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट है इसमें ईस्ट, और ईस्ट में जो पॉइंट दिया गया वो दिया गया ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता? ईस्ट। और जो ईस्ट है इसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी। ओके, सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल।
तो ईस्ट का नाम क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेविएशी। इसका यूज़ हम कहाँ पे करें? प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। कुछ एंजाइम होते हैं लाइक द लाइपेज। लाइपेज ये तो पता ही होगा, इट इज़ द फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसका वर्क क्या किया जाता है? जो कपड़े होते हैं उसमें जो स्पॉट आ जाते हैं, उन स्पॉट को अलग करने में हम यूज़ करते हैं लाइपेज का। देन एज द पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। 2 पॉइंट यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या? पैक्टिनेज, और सेकंड पॉइंट क्या? प्रोटीज। इन दोनों को आप लोग ध्यान रखिए, पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। अब इसमें क्या, जो बॉटल जूस होते हैं, बॉटल जूस बिकम क्लेरिफाइड। बॉटल जूस आपके उसका जो जूस है क्लियर दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? कि वहाँ पे मिक्स किया जाता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। अब पैक्टिनेज और प्रोटीज की वजह से हम लोग इस जूस को काफ़ी समय तक क्या कंजर्व भी कर सकते हैं। बट इसमें एक मार्केट जूस और जो घर का जूस है, तो बेटा कौन होता है? मार्केट का जूस कि घर का? बताइए। तो बेटा क्या? घर का जूस होगा। क्यों होगा? मार्केट के जूस में क्या होगा? जो एंजाइम होते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, ये जूस के फाइबर को क्या डाइजेस्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अलग से ही पूछ लिया जाता कि जो बॉटल जूस से क्लेरिफाइड क्यों होता, तो वहाँ पे आप आंसर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। वहाँ पे मिक्स कर दिया जाता पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, और पैक्टिनेज एंड प्रोटीज ये क्या करते हैं? फाइबर को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जब फाइबर डाइजेस्ट हो जाएंगे तो फ्रूट आपको क्या क्लियर अपीयर होगा। ओके। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको भी ध्यान रखिए आप, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज ये प्रोड्यूस होता बैक्टीरिया से। ध्यान रखिए, ये बोला किससे ऑब्टेन किया जाएगा, तो ये आप लोग दिमाग में रखिए, बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का कि क्लॉट बस्टर, रिमूविंग ऑफ क्लॉट बस्टर इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट को रिमूव करने में। ओके। देन डिफरेंट एसिड, अलग अलग एसिड होते हैं लाइक द फर्स्ट एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर क्या होता? फंगस होता। और एस्परजिलस नाइगर से ऑब्टेन क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एसिड का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। दूसरा एसिडोबैक्टर एसिटी, ये क्या होता है? बैक्टीरिया। और एसिडोबैक्टर एसिटी से जो ऑब्टेन होता एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। और क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम ए बी बैक्टीरिया होता है, इससे ऑब्टेन होता है ब्यूटारिक एसिड। और लास्ट लैक्टोबैसिलस, ये तो आपको पता है ए बी बैक्टीरिया, ऑब्टेन किया और लैक्टिक एसिड। तो मीन्स इन दिस पैराग्राफ माइक्रोब्स आर यूज एज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। यहाँ पे क्या बताया? माइक्रोब्स का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ एसिड, एसिड बनाने में। ओके। तो नाम कौन कौन से बताया? फर्स्ट क्या होता है? एसिडोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटारिक एसिड। लास्ट लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। और एक यहाँ पे था फंगस, उस फंगस को ध्यान रखना, एस्परजिलस नाइगर, इससे ऑब्टेन होता सिट्रिक एसिड। ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड ये ऑब्टेन होता फंगस से, और फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर। ओके। तो ये पूरा पैराग्राफ था आपका केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सभी के अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ओके। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट है, हर टॉपिक को डीपली स्टडी कीजिए और अपने डाउट कमेंट्स बताते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।